चलिए अगला जो पॉइंट है उसमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, कार्य दूरदर्शी, लीडर, इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो वर्क स्टडी करने वाला आदमी है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर इच्छा शक्ति का मतलब ये कि उसको लगे कि ये मैं काम कर पाऊंगा। ये सब जरूरी चीज़ें हैं वर्क स्टडी के करने के लिए। स्पेशली जो लीडरशिप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी वर्क स्टडी करने के लिए 1-2 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, और आप में अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी तो आप बेहतरीन तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण है कि जो वर्क स्टडी करने वाला पर्सन होना चाहिए उसको दूरदर्शी, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए और इच्छा शक्ति अच्छा होना चाहिए। अब जो कार्य अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसका समय का मूल्य पहचानने वाला तथा आशावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मीन्स आशावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको लगे कि ये काम नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा ये नहीं कि अपना काम दे दिया गया क्या वर्क स्टडी करिए और वो उसमें खूब टाइम लगा रहा है, तो ये भी नहीं अच्छी बात है। इससे भी सिस्टम या फिर इंडस्ट्री का नुकसान होगा। तो टाइम की कीमत को समझे और जल्द से जल्द उस काम को पूरा करें। ये इतनी सारी अभी क्वालिटीज आपने देखी कि इसेंशियल क्वालिटीज कौन कौन सी हैं वर्क स्टडी करने वाले पर्सन की। उसके अलावा अब हम देखेंगे जो कार्य अध्ययन के दौरान ली जाने वाली सावधानियां उनके बारे में। मतलब ये है कि प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने हमको वर्क स्टडी करते हुए। अब जो कार्य अध्ययन करने वाला इंसान है, ठीक है, उसको अपने कार्यस्थल पर जा करके श्रमिकों से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, उसमें बातचीत के करने से उनके प्रॉब्लम्स को समझना होगा। उसके अलावा श्रमिकों के बीच विश्वास का माहौल बनाना पड़ेगा। ये सब प्रिकॉशंस क्यों ज़रूरी है, आपको लगेगा ये काम मतलब क्यों ही ज़रूरी है, तो उसको समझें कि जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं और उन्हें अगर लगा कि उनके हितों का या फिर उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, तो इससे आप वर्क स्टडी नहीं कर पाएंगे। जब आप जाएंगे श्रमिकों से बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं किसी एक काम को करने के लिए। एक मैनेजर को हर प्रॉब्लम नहीं पता रहती है वर्कर लेवल पे या फिर वर्क इन्वायरमेंट लेवल पे, तो उसको पता करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, उन लेबर से बात करनी पड़ेगी। बात करने पर उनसे क्या प्रॉब्लम उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके अलावा उनको ये भी कहना पड़ेगा कि आई एम विथ यू, आई एम देयर फॉर योर हेल्प। आपको बताना पड़ेगा कि हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। तो इससे उनके बीच विश्वास का माहौल बनेगा। ये एक प्रिकॉशन है जो आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको मन किया और आगे से हम वर्क स्टडी शुरू कर दिए, जाके देख तो रहे हैं काम कैसे हो रहा है, काम में क्या खामियां हैं, काम का एनालिसिस कर पर हम लेबरों से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आपको प्रिकॉशन था जो लेना चाहिए। दूसरी बात जो है, अगर आप कार्य अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी बात अपने वर्कर्स या लेबर से छुपानी नहीं चाहिए। अब इससे क्या होगा, जैसा कि हम कहें कि आपको विश्वास का अगर माहौल बनाना है तो आपको 2 ही तरीके हैं। ठीक है, आप उनसे जाएं, पूछें और उनको बताएं कि हम आपकी मदद के लिए हैं। उसके अलावा भी कुछ भी बदलाव होने जा रहे हैं अगर इंडस्ट्री में, और अगर आप वो नहीं बताते हैं अपने श्रमिकों को, तो उन्हें लगेगा कि आप, और अगर आप उनको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो उनको लगेगा कि ये हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग नहीं खड़े थे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी काम है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने श्रमिकों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। चलिए, कार्य अध्ययनकर्ता को अगला जो पॉइंट है, कार्य अध्ययन जो करता है उसको निष्पक्ष होना चाहिए और बिना किसी गुटबाजी में शामिल हुए काम को करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए अगर आप निष्पक्ष नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे जातिवाद है, भेदभाव, ये सब अगर आप कर रहे हैं, किसी वर्कर से मोर प्लीजेंटली बात कर रहे हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से आपका पहले का झगड़ा हुआ, तो इससे आपका